सिद्धिवे। ओम नमः सिद्धिवे। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहिषवशाहं। मय मंगलकर वीतराग विज्ञान नमो तारि जाते भई अरहंतादि महा कर मंगल कर होम ग्रंथ करन को काज जात मिले समाज सब पावे निज पद राज। परसों एक विषय चल रहा था, इसको संपन्न करना है, पूरा समापन करेंगे इसका। परसों एक विषय चल रहा था धर्मानुराग, जो पूरा नहीं हुआ था। उसका अर्थ खोलना है थोड़ा सा, जो हो गया था उससे आगे। पेज नंबर हमारे में 71 है, आप में 72 होगा ऐसा कुछ, 95 है, 75। अच्छा, पुराने में अब देख लेना गुजराती में। धर्मानुराग की चर्चा है ना। यदि हमारे इससे कहेंगे तो 1 2 3 4 नीचे से 4 पैराग्राफ छोड़कर मोक्ष सुख का वर्णन है, उससे पहले 4 पैराग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ मोक्ष सुख के पहले पहले ज्यादा आगे पीछे नहीं होगा, उधर ही देखिए आप। तथा यहाँ इतना जानना, ऐसा लिखा है। 3 प्रकार की इच्छा से सर्व जगत पीड़ित है। मिला? मिला? 75 पर कौन सी लाइन है? पुराने में 75, नए में 72, गुजराती में है ना, हिंदी में 71। चले देखो। तथा पुण्य का बंध धर्मानुराग से होता है। पुण्य का बंध धर्मानुराग से होता है। पुण्य का बंध धर्मानुराग से होता है। धर्मानुराग में बहुत ताकत है, आगे अर्थ करेंगे। परंतु धर्मानुराग में जीव कम लगता है। कोई धर्मी हो, माने धर्मी माने भगवान आत्मा को जानने वाला, धर्मी माने भगवान आत्मा को जानने वाला। ज्ञान दर्शन धर्म है, उसका धारक धर्मी आत्मा है, उसको जानने वाले को धर्मानुराग होता है। आपको सब कुछ कहा जा चुका है परसों। अपने शरीर से भी असंख्यात तो नहीं, 1000 गुनी समझ लो, 1000 गुनी प्रीति स्त्री पुत्रादिक से हुई, ऐसे बोला था क्रम क्रम से। फिर जिनेंद्र भगवान से भी अनंत गुनी प्रीति अपनी आत्मा से हो। इसका नाम बताया था अति प्रीति पूर्वक। पूरा नहीं बोला, पहले बोल चुके उस दिन, अपने को तो बताना थोड़ा सा। इसका क्या मतलब कि जितना तू अपने शरीर के लिए सोचता है, उससे कई गुना, 1000 गुना अपनी पत्नी बच्चों के लिए सोच, क्योंकि वो भावी सिद्ध हैं। क्यों? क्योंकि वो भी गाय की विराधना करके तेरे घर में आ गए हैं, उन्हें बड़ा अवसर है। यदि तुम अनुकूल होगे, उनके लिए अनुकूल बने रहोगे, मंदिर जाने दोगे, स्वाध्याय करने दोगे, संयम से रहने दोगे, तो वो अपने स्त्रीलिंग का छेद कर सकते हैं, वो अपने पुत्रादिक अपना भाव सुधार सकते हैं। इसलिए अपने से भी ज्यादा चिंता उनकी करना। क्या मतलब? अपने शरीर से ज्यादा चिंता उनकी करना। क्यों करना? एक बार तेरे को कम रोटी और कम सब्जी और थोड़ा वो कम मिठाइयाँ मिले तो चलने दे, उनको मंदिर जाने दे। उनको मंदिर जाने में बाधा नहीं डालना, स्वाध्याय में बाधा नहीं डालना, ऐसे समझ में। तो अपने से ज्यादा प्रीति, मन इस शरीर को थोड़ा कम खाने को मिलेगा, थोड़ा हल्का पहनने को मिलेगा, लेकिन वो स्त्री पुत्रादि को इतना समय मिल जाए कि वो धर्मानुराग कर सकें। और फिर उनसे भी ज्यादा
साधर्मी से करना। क्या? आपन पूत स्वपास न पेखो, पेखो तिहायत पुरुष सांचे को दरव सब। पुरुष सांचे को, ये नहीं लिखा अपने पुत्र को, आपन पूत, अपना पुत्र, ये नहीं देखो। स्वपास न पेखो, ये मत परखो। तो क्या करें? पुरुष सांचे को, जो सांचा पुरुष है, आत्मार्थी है, भगवान बनना चाहता है, उसको सब दे दो। दरब सब दीजिए, माने एक बार जरूरत पड़ जावे तो अपने घर का पूरा दरब उसको दे दो। बहुत मालूमी पंक्ति है, थोड़ा खुलासा करता हूं। आज जब कोई बहन विधवा हो जाए, कोई बहन ब्रह्मचर्य लेना चाहे, या कोई नौजवान ब्रह्मचर्य लेना चाहे, तो समाज में ऐसा सोच नहीं चलता कि वो आजीविका ना करे। विडो हो जाए तो सारे परिवार वाले ऐसा कहते थे, दूसरी शादी कर दो, पूरी जिंदगी क्या होगा, पूरी जिंदगी क्या होगा। अरे वो महाभाग्य से विधवा हुई है, नहीं समझ में आया क्या? एक बार ऐसे कहा है, ब्रह्मचारी आत्मानंद जी थे, बाबा जी बहुत बुजुर्ग थे, उन्होंने एक बार उनके सामने एक विडो को लाए, तो बोले इसकी दूसरी शादी करना है, आप आशीर्वाद दो। कोई आए तो उनने कहा बेटा, यदि तेरे भाग्य में पति ही होता तो पहले ही क्यों मरता? यदि दूसरा मर गया तो वे तीसरी कर लेंगे। तो उन्होंने कहा उस समय कि फिर वेश्यावृत्ति और विधवा में अंतर क्या होगा? कभी नहीं करना। समाज का ये फर्ज है, भले ही अपने को 2-2, 5-5 हजार जोड़कर करना पड़े, 2 लाख 5 लाख का फंड कर दो, भले ही आप मंदिर में नहीं देना, पंचकल्याणक में नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना। मैं कह रहा हूं पाप लगेगा तो मुझे लगे, चिंता नहीं करो। समय शिखर जी में मत डालना आप। मैं पिछले 10-15 साल से, 20 साल से कभी समय शिखर जी में 5 रुपए नहीं डाले मैं नहीं डालता। महावीर जी भी नहीं डालता, कहीं नहीं डालता। मेरा एक एक पैसा ब्रह्मचारी भाई बहनों के लिए है। मेरे पास पैसा नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जब भी कभी ये बात आती तो मैं पूरे हिंदुस्तान में कह देता हूं। बच्चों से आते हैं मेरे पास तो वो बोलते हैं भाई साहब मैं थोड़ा पढ़ लिख लूं, थोड़ी आजीविका कर लूं, 2-4 लाख का फंड कर लूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। मैं फिर नहीं आ रहे तुम क्योंकि उसके इतना खराब वातावरण है सर्विस का, बहनों के लिए और भाइयों के लिए। यदि वो आत्म कल्याण करना चाहें, बिल्कुल खराब हालत है। हम कहे नहीं बेटे तुम तो हमारे पास आ जाओ, कितने पैसे चाहिए तुम्हें बोलो, इतने का फंड हम बना देंगे, चिंता नहीं करो आप। जिसको भी आत्म कल्याण करना है, पैसे की चिंता नहीं करना। बस आपकी नजर में भी कोई आवे नहीं, एक ब्रह्मचारी है और बड़ी हालत खराब है, आप हमको बोल दें, बिल्कुल बोल देना आप, उसके वस्त्र की, भोजन की, पूरे जीवन की व्यवस्था मैं करूंगा। अरे एक जरा से धन के लिए बेचारा वो कहां जाएगा? और 4-6-8 घंटा स्वाध्याय करेगा, तत्वाभ्यास करेगा। पुरुष सांचे को दरब सब दीजिए। मैं कभी, मेरा बस लगता है मैं बिल्कुल नहीं नौकरी करने देता, और मेरा बस लगता है तो बिल्कुल नहीं जाने देता कहीं। ये एक पहला कर्तव्य था। हम तो कहे विधवा भी बहन हो कोई, और आज कोई कष्ट में हो, हमें बोलो, हम उसकी व्यवस्था कर देंगे। मेरे पास घर नहीं हालांकि लेकिन मैं कर दूंगा। मुझे मालूम है जैन शासन की प्रभावना है, बस आत्मार्थी बनो, टाइम पास नहीं बनो, टाइम पास नहीं बनो, आत्मार्थी बनो। हम आपकी पूरी व्यवस्था करें, कोई हो हिंदुस्तान का। अरे तुम तो जैन हो, मुमुक्षु हो, मैंने तो एक वेबसाइट बनाने की सोची थी, कभी बनाई तो नहीं, कहते ही रहता हूं बस कि ऐसा मन करता है जब कोई आत्महत्या करता है तो एक ऐसी वेबसाइट बनाई जाए जिसका नाम हो फर्स्ट कॉन्टेक्ट मी बिफोर सुसाइड। समझ आए? पहले हमसे संपर्क करो, आत्महत्या पे मत करो। कोई हो, जैन हो, नॉन जैन हो, पहले हमारे पास आओ, हम आपको सुख का पूरा उपाय बताएंगे, पूरा बताएंगे, गारंटी है बिल्कुल। और इसके बाद तुम्हें समझ में नहीं आया तो मर जाना, लेकिन पहले हमारे पास आओ। मैं ऐसी बात, अभी भी ऐसी इच्छा होती, आप बना सकते तो बना दो, और कोई आए तो हम पे भेज देना। बहुत कहता हूँ सच, ऐसा हम मुझे सच कह, मैं अपने बल पे नहीं कह रहा हूँ। ये हाड़ मास मत देखो, ये गुरुदेव श्री ने जो तत्व दिया है ना, वो इतना सबल और इतना प्रबल है, सारे विश्व की पीड़ा हर सके।
पंडित साहब इतनी मार्मिक भाषा बोलते हैं, जिनवाणी कैसी है, एक समय में सारे विश्व के दुखों को दूर कर दे, इतनी ताकत वाली है। एक समय में, ओहो, एक समय में सारे विश्व के दुख दूर हो जाएं, ऐसी ऐसी वाणी है। इसको अपन हल्का समझते हैं ना, ये अपनी डेढ़ अकल है। बहुत बहुत कीमती बात है। खैर, तो धर्मानुराग की बात चल रही थी, उसकी अपन आगे चलते हैं थोड़ा। तो फिर क्या करें, लोगों को देखो, सुबह एक बात कही थी, सम्यक दृष्टि को ही धर्मानुराग सच्चा होता है। मैं ये बात सबको कहता हूं, जितने विद्वान हैं और जितने भी श्रावक हैं उन सबको कहता हूं, आप पूज्य गुरुदेव श्री का जीवन चरित्र फिर से सुनो। आप जो लोग पलायनवाद होकर के ऐसे सोचते मैं अकेले में बैठ के कर लूंगा, मुझे पाठशाला से कोई मतलब नहीं है, मंदिर से कोई मतलब नहीं है, मुझे साधर्मी से कोई मतलब नहीं है, मुझे ब्रह्मचारी से कोई मतलब नहीं है, त्यागियों से कोई मतलब नहीं है, धर्मात्मा से मतलब नहीं है, उनको 3 काल में भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्योंकि जिनको धर्मानुराग नहीं होता है उनको धर्मी का वेदन नहीं होता है। समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, मैं आपको ग्रंथ खोल के दिखाऊंगा ये बात। गुरुदेव श्री को मैंने बताया था 90 वर्ष की उम्र में भी, 103 बुखार में भी, ओ हो बोलो सारे, जब 2 मनाई थी ना आचार्य कुंकुम स्वामी की, तो साल भर में टोडरमल स्मारक ने और सबने मिलकर बहुत कार्यक्रम किए, हिंदुस्तान में बहुत सारे कार्यक्रम किए। आखिर में जब सारांश कथन किया, सारांश कथन डॉक्टर साहब ने तो एक बात कही कि जो काम गुरुदेव श्री ने अकेले के बल पर पूरे विश्व को कर दिया था बिना पैसा खर्च किए हुए, वो काम हम साल भर में लाखों रुपया खर्च करके नहीं कर पाए। ये वाक्य बोला था उन्होंने। जो गुरुदेव श्री की पवित्रता थी, विशुद्धि थी, उसके निमित्त से पूरे देश में नहीं विदेश में भी धर्म की प्रभावना हुई, और हम आप सब मिलकर इतनी मेहनत करते तो भी नहीं हो पाती। इसका मतलब है धर्मात्मा को सच्चा धर्मानुराग आता है। जब गुरुदेव श्री को अपने गुरुदेव की, अपने गुरुदेव माने उनके गुरुदेव कौन, आचार्य कुंकुम स्वामी, उनकी इतनी भक्ति होती थी कि सुबह उठते थे, जब सुबह उठते थे, जागते थे, तो सबसे पहले आचार्य कुंद की ग्रंथ परमागम समय सार के सामने साष्टांग प्रणाम करते थे, साष्टांग प्रणाम करते थे, इतनी भक्ति आती थी। और जब परमागम मंदिर बना तो एक ही भाव कि आचार्य कुंद स्वामी के लिए परमागम, उनकी स्मृति में एक परमागम मंदिर बनाओ। बहुत भाव, बहुत भाव। और कुछ प्रसंग ऐसा बना कि देर लग रही थी उसमें बनने में, तो एक दिन तो रामजी भाई और खेमजी भाई उनके कभी किसी घर नहीं गए, बाबू स्वामी जी अपना मंदिर छोड़कर, वो क्या निवास छोड़कर कभी किसी के बंगला नहीं गए, अकेले कभी किसी के बंगला नहीं गए। लेकिन आचार्य कुंकुम स्वामी की स्मृति में उनको इतना बेचैनी हुई, इतनी बेचैनी हुई कि 12-1 बजे करीब, इतनी धूप गर्मी में, और स्वामी जी खेमजी भाई और रामजी भाई के पास गए, और जैसे कोई बालक अपने पिता के विरह में रोता है ऐसे रो पड़े। इतना विलंब क्यों हो रहा है, जल्दी क्यों नहीं कर रहे, कैसे होगा, मेरे जीवन के सामने मैं देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा, समय सार को, परमागम को देख पाऊंगा कि नहीं, इतनी पीड़ा। अब मैं इसलिए बता रहा हूं, इसका नाम धर्मानुराग है। आज हम जैसे सोचते हैं हमें पाठशाला नहीं चलाना, मंदिर का अध्यक्ष मुझे नहीं बनना, बिल्कुल नहीं सोचना है ऐसा। यदि जिन्हें मंदिर का अध्यक्ष नहीं बनो, मैं कई बार मेरे सामने बात आती है कि पंडित जी हमको तो थोड़ा जीवन है, अब निर्विकल्प रहना है। अरे निर्विकल्प रहना तो मुनि दीक्षा लो। ये कौन सी बात है कि घर स्त्री पुत्र आदि में तो तू पूरा टाइम देता है और फिर बाकी टाइम बचे में तू निर्विकल्प होना चाहता है, तो मंदिर की अध्यक्षता छोड़ते हो। ध्यान रखना, मंदिर की अध्यक्षता छोटी मोटी चीज नहीं है। क्यों? जिसको आगम का विवेक होगा, अध्यात्म का विवेक होगा, तो यहाँ गलत परिपाटी नहीं चलने देगा। एक आपने थोड़े हल्के व्यक्ति को कर दिया, वो किसी के चमत्कार में आ गया, किसी के प्रभाव में आ गया, तो फिर कहेगा यहाँ पत्रिका लग जाएगी उनकी। फिर धीरे धीरे साहब उनको बुलाने में क्या जाता है, एक नरियली तो चढ़ाना है, और धीरे धीरे करके वो चमत्कार में नमस्कार, गड़बड़ हो जाएगी सारी सारी। सीधी सी बात है, जैसे देश की आजादी के लिए खड़े रहना चाहिए,
ऐसे अध्यात्म की सुरक्षा के लिए जरूरत पड़े तो पाठशाला पढ़ाओ, प्रवचन करो, मंदिर की व्यवस्था देखो, अध्यक्ष बनाओ, ट्रस्टी बनाओ और उपयोग लगाओ। माने ऐसे नहीं हम बन तो गए मान के लिए समझ गए, मान के लिए, फिर देखते कुछ नहीं है। वो 2-4 आदमी जिनको इंटरेस्ट होता है वो ही बेचारे देखते हैं, बाकी सब। और मैंने देखा है खनिया थाना में बाकी लोग जो नॉन एक्टिव होते हैं वो पीछे से आलोचना करते हैं, हमको तो पूछा ही नहीं, हमको तो बुलाया ही नहीं। ये बहुत गड़बड़ बात है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया, बहुत एक्टिव होना चाहिए। क्यों? धर्मानुराग है। ये सब लिखा है रतनगढ़ साहब का चार्ज जी में। रतनगढ़ साहब का चार्ज जी में लिखा है मंदिर बनाने की विधि क्या है, दान देने की विधि क्या लिखी, पढ़ना आप 16 कारण भावना में पढ़ लेना। मैं थोड़ा सुनाता हूं उसका। जिनको मंदिर बनाना हो या दान आदि करना हो, प्रतिष्ठा करनी हो, वे पहले ये विचार करें कि उन्होंने जितना धन कमाया है उसमें से कितना लूटा है, कितना खोसा है, ऐसे लिखा है उसने, कितना उसने ब्याज चूसा है, ऐसे सब लिखा है उसमें। तो फिर पहले तो उनको लौटाए दे। दान देने की विधि है, ये लिखी है दान देने की विधि। पहले जिनका धन इस तरह से नंबर 2 से कट डाला हो, ले लिया हो, ज्यादा किसी का माल दबा दिया हो, सगे भाई की प्रॉपर्टी चतुराई से ले ली हो, पिताजी का ले लिया हो, तो पहले हाथ जोड़कर उनका लौटाए दे। पढ़ना आप, कहो तो मैं खोल के दिखा दूंगा कल, रतनगढ़ साहब का चार्ज जी। आगे लिखा है फिर अपनी कोई विधवा बहन आदि हो, कोई साधर्मी हो तो उसकी व्यवस्था कर देना, कोई गरीब हो उसकी व्यवस्था कर देना। फिर अपने स्त्री पुत्र आदि को हिस्सा बांट देना। क्यों? तुम यहाँ मंदिर बनाओगे, कोई काम करोगे और बेटे को ऐसी ऐसी तकलीफ होगी, मेरे हिस्से का जा रहा है, पिताजी का क्या है, पिताजी तो मर जाएंगे और मेरे को कितना मिलेगा। तो पहले सबको संतुष्ट कर दो, स्त्री पुत्र आदि सबको दे दो, फिर अपने हिस्से का धन लगाओ। उसमें भी लिखा है इतनी चतुराई से, तो उसमें भी इतना धन बचाए ले कि अपने मरण पर्यंत उसकी निराकुलता रह जाए, तब वो दान देवे, ताकि सारे घर की अनुमोदना मिले, सारे घर की प्रसन्नता मिले। कई बार ऐसा होता है पिताजी ने तो 5 लाख की बोली ले ली और बहू की शकल उतर रही है, बेटे की शकल उतर रही है, अंदर अंदर उनको लग रहा है पिताजी ने तो बोल दिया, बस इनको क्या है, उनका तो जाता दिखता है ना पैसा। तो पहले सबको संतुष्ट कर दे, ऐसी ऐसी बातें लिखी है वहां। धर्मानुराग समझ आया? धर्मानुराग ज्यादा क्या कहें, साधर्मी की रक्षा करने के लिए और ज्यादा क्या कहें, प्राण हो दे। भाव दीपिका में लिखा है, प्राण समझे, भाव दीपिका में क्या लिखा है, प्राण भी देकर के साधर्मी की रक्षा करे, इसका नाम धर्मानुराग। समझ में आया? प्राण देकर माने तुम्हें यदि थोड़ा बहुत विकल्प भी करना पड़े ना, तो अभी साधर्मी की व्यवस्था करना, आकुलता भी करना पड़े, आकुलता से नहीं डरना, उसका नाम धर्मानुराग है। ध्यान रखना, लेस्या से पाप बंद नहीं होता है, पाप बंद होता है धर्मानुराग नहीं होने से। विषयानुराग से पाप बंद होता है और धर्मानुराग से पुण्य बंद होता है। परसों बताई थी ये बात, हंस करके लड्डू खाने में भी पाप बंद होता है, हंसकर टीवी देख रहे हैं शांति से बैठे तो भी पाप बंद होता है, और आकुलित होकर के भी, आकुलित होकर मतलब थोड़ा दिखाई देता है, जैसे मान के चलो जुलूस निकालना हो, भगवान का, श्री जी का विहार करना है, तो जो लोग नॉन एक्टिव होते हैं वो तो बड़े बीतरागी दिखाई देते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं। एक झंडा भी लगाना हो तो वो नहीं हिलाएंगे, वो तो खड़े रहेंगे, हम आ गए क्या कम है ऐसे खड़े रहेंगे। लेकिन जिनको बहुत भाव होता है वो तो रात दिन मेहनत करते हैं, दौड़ दौड़ के लाते हैं, दौड़ दौड़ के काम करते हैं, और कब प्रवचन में भी प्रॉपर नहीं सुन पाए, कब वो इसमें दौड़ धूप में इतना लग जाए कि वो भक्ति भी नहीं गा पाए, लेकिन धर्मानुराग तो उनको है। आप केवल प्रवचन सुन रहे हो, आपको धर्मानुराग हो कोई जरूरी नहीं है, लिखा है सब, आप पढ़ना अच्छी तरह से। तो ये बात तो हुई उस दिन की, थोड़ी सी बच गई थी। अभी समापन करना है मेरे को आज इस चैप्टर का, फिर से पढ़ेंगे इसको। पहली इच्छा कौन सी है? विषय की इच्छा। कौन सी इच्छा थी? विषय की। एक बहुत मार्मिक वाक्य मिला हमको, विषय भोग तेरा अधिकार नहीं है। बहुत मार्मिक बात है, बहुत मार्मिक, समझो जरा। क्या बोला हमने जरा?
5 इंद्रिय के विषय सेवन तेरा अधिकार नहीं है। फिर से बोलो, 5 इंद्रिय के विषय की सामग्री प्राप्त करना तेरा अधिकार नहीं है। अभी नहीं समझ में आया ना कुछ? देखो हम समझाते हैं। अरे तू तो रत्नत्रय मोक्ष का अधिकारी है, अरे तू तो अतीन्द्रिय ज्ञान का अधिकारी है। तेरे पास 2 चीज है, अतीन्द्रिय ज्ञान का अधिकार और इंद्रिय विषय भोग का अधिकार। बोलो कौन सा चाहिए? बोलो किसमें गौरव करें? अब बोलो। एक 5 इंद्रिय का विषय है, मिल जाएगा थोड़े दिन, एक थोड़े दिन के लिए, 4 दिन की चांदनी। फिर क्यों नरक में जाके टीवी मिलेगा, फ्रिज कूलर पंखा मिलेगा? बोलो त्रियंच गति में ढोर मां मिलेगा? नहीं मिलेगा। अरे प्रभु अनंत काल का अतीन्द्रिय वैभव तुझे मिल रहा हो, रत्नत्रय मिलते हो, केवल ज्ञान मिलता हो, तो 4 दिन की चांदनी में मत खो। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? इसका सार बताया पहले का। अब ऐसे विचार होगा तो इसको 5 इंद्रिय का विषय तो होगा, लेकिन विषय का अधिकारी नहीं मानेगा। अभी अपन क्या मान रहे हैं? वाह मैंने 50 साल मेहनत करी है, 25 साल पढ़ाई करी है, तब मुझे जाकर 1 लाख की नौकरी का अधिकारी हुआ हूं, अधिकारी ऑफिसर। वाह मैं अधिकारी, काय का अधिकारी? मैंने इतनी मेहनत करी तब इतनी मिठाइयों का अधिकारी हुए, इतनी विद्याएं सीखने के अधिकारी हुए। अरे सुनता हूं 5 इंद्रिय के विषयों का ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है, मैं इनका अधिकारी नहीं हूं। ध्यान से सुनना। अब 2 ऑप्शन है आपके पास, इसका अधिकारी कि इसका अधिकारी। जब तेरे को इसका अधिकार लगता है ना, ये मैं अधिकारी हूं, वाह मैंने मेहनत की है, पूर्व में बहुत पूजा पाठ व्रत उपवास किया, तब जाकर मैंने करोड़पति हुआ, मैं अधिकारी हूं। अधिकारी नहीं है प्रभु। स्वामी जी की भाषा में कहो 5 इंद्रियों की आस करता है, भिखारी है। याद है? याद है संकेत? 2 पैसा मांगे वो नानो भिखारी छे। याद है? जिसको लाख चाहिए नहीं, करोड़ रुपए चाहिए नहीं, मोटो भिखारी छे। बस इतना फर्क है, मोटो भिखारी कार में चले छे, नानो भिखारी भाई है ने भाई पगथी चाले छे। इतना फर्क है और कुछ नहीं है। क्या गुरुदेव को तो बोलो क्या चाहिए? सच में शांति से शांत चित्त होगा, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। बोलो क्या चाहिए? एक तरफ 5 इंद्रियों का विषय मिल रहा है, टीवी मिल गई, बड़े खुश है, हाँ दहेज में अच्छी टीवी मिल जाए, अच्छी तो क्या होती है, मिल गई है, ऐसे खुश होते हैं, वाह जीवन सफल हो गया, 4 दिन की चांदनी। फिर बोल देखो तुम यदि ये वैराग्य का विचार करोगे, वस्तु स्वरूप का विचार करोगे, तो टीवी नहीं मिलेगी ऐसा नहीं है। वो तो तुमने जो कर्म बांध लिया है, पाप का उदय, वो तो आएगा नहीं क्या? जो सामग्री, जितना पैसा आना है, जितनी स्त्री पुत्रादिक रहने हैं, वो तो रहने ही है, लेकिन कम से कम तू अपने को अधिकारी मत मान, तो तू रत्नत्रय का अधिकारी हो जाएगा। बलन जिसको कहते हैं, रस जिसको कहते हैं, यदि तेरा बलन वहां ना होए, रस ना होए, तो तू रत्नत्रय और मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा, और नहीं तो तेरा वोट इस तरफ जाएगा, तो इसका अनधिकारी हो जाएगा। अनधिकारी फिर इसका अधिकारी नहीं रहेगा। बोलो अब किसके अधिकारी बनना है? बोलो। हाँ 5 इंद्रियां हैं, ये मजबूरी है, लेकिन मैं इसका अधिकारी नहीं हूं। समझ में आया कुछ? अधिकारी नहीं होगा मतलब समझो थोड़ा, अधिकार तो समझते नहीं, अधिकार। अरे नहीं, पाप के कारण, ध्यान से सुनो, ज्ञाय की विराधना के कारण, परमेश्वर की विराधना के कारण ये अधिकार मिला। क्या बोला? परमेश्वर ज्ञाय की विराधना के कारण ये 5 इंद्रियां मिली हैं, लेकिन आज मुझे मालूम पड़ा मैं इनका अधिकारी नहीं हूं। मैं ज्ञान स्वभाव की आराधना करूं तो इनका अधिकार मेरे को तो कीमती बारसा है, नहीं बारसा बोला था परसों, हाँ याद आ गया, समझ में आए? बहुत ध्यान रखना भैया। तो पहली इच्छा को ऐसे जीतोगे आप, ये पहली इच्छा को जीतोगे। अब दूसरी इच्छा कौन सी थी? कसाई की इच्छा, कसाई की। तो कसाई की भी समझो, आज बहुत बड़ा पार्ट उसी को समझाना, मुझे कसाई का भी बहुत समझाना है, लेकिन अभी पहले कसाई की इच्छा कैसे जीते हैं। ओहो, कसाई विभाव है और स्वभाव में आनंद चतुष्टय है। स्वभाव में अतीन्द्रिय आनंद उछलता है। बोलो कसाई की शकल अच्छी है कि अरहंत सिद्ध भगवान का जो परम अतीन्द्रिय आनंद है वो शकल अच्छी है? चेतन रूप लखो निज मूरत,
सूरत सिद्ध समान विचारो। ये लिखा है ब्रह्म चतुर्दशी में, सॉरी ब्रह्म नहीं, सिद्ध चतुर्दशी में। सिद्ध चतुर्दशी में लिखा है, चेतन रूप लखो निज मूरत, सूरत 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 सिद्ध समान विचारो। जेई गुण सिद्ध माही तेई गुण ब्रह्म माही, यहाँ वहां फेर नहीं देखिए विचार के। जैसो शिव क्षेत्र बसे, खेत लिखा है, खेत खेत माने क्षेत्र। जैसो शिव खेत बसे तैसो या तन माही, यहाँ वहां भेद नहीं, यहाँ वहां फेर नहीं निश्चय निर्धार के। इतना बढ़िया पाठ पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये पाठ नहीं पढ़ा? इसकी तो सीडी है, प्रवचन किया पूरे पे, इस पे मंगलायतन में। बहुत सुनने जैसा है, बहुत सुनने जैसा है। उसकी तो नाम तो लिखा है सिद्ध चतुर्दशी, नाम तो लिखा है सिद्ध चतुर्दशी, लेकिन पूरे में आत्मा का वर्णन है, पूरे में। और ऐसे ऐसे बढ़िया छंद है, ऐसे बढ़िया बढ़िया छंद, एकदम गरिष्ठ गरिष्ठ। हा हा हा, द्रव कर्म नौ कर्म भाव कर्म से कैसे भेद विज्ञान करा है, सब उसमें लिखा है। शुरुआत ही ऐसे की है, शुरुआत पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति वहीं ऐसे। अरे बहुत आनंद आया जब ये मैंने रचना पढ़ी, बहुत आनंद आया, पर याद नहीं रहता, इतनी गड़बड़ मेरी बहुत है। उसमें क्या लिखा है? आत्म अनुपम है दिखे, राग द्वेष बिना, देखो भव्य जीव तुम आप में निहार के। यहां से शुरू हुआ वो सिद्ध चतुर्दशी का पाठ। तुम्हारे पास रखा है क्या? मैं लाया क्या? देख ली नजर, चेक कर, वो बहुत बढ़िया पाठ। अरे रे गजब बात है। मुझे तो जब ये दो पंक्ति गाता हूँ ना ऊपर की, तो हृदय भर आता है। आज दोपहर में भी कहा, सुबह भी कहा था, 1.5 अकल क्यों लगाते? वो कह रहे तू भगवान है, देख बस जो ने जो हाजरा हाजूर विद्यमान छे ने, जाग तो जीव वो छे ने, ते क्या जाए ओ। आत्म अनुपम है दिखे, राग द्वेष बिना, देखो भव्य जीव तुम आप में निहार के। दो पंक्ति में सब कह दिया सम्यक दर्शन की विधि। देखो देखो कह रहे ना। एक बार समयसार कलश टीका पंडित साहब बांच रहे थे प्रवचन में, तो उसमें लिखा था अपने में देखो, ऐसे कुछ है ना, कुछ आया, लखो देखो, कोई लाइन आई, तो पंडित साहब ऐसे पढ़ने लगे, आत्मा में अनंत गुण देखो। सुना नहीं? हम ये सुन तो रहे, आत्मा में अनंत गुण परमेश्वर पना देखो। सुना कि नहीं सुना? हम लोग फिर टकटकी लगा के और देखने लगे गौर से। अरे क्या लिखा है? अपने में अपनी प्रभुता देखो। अब देख ही नहीं रहा। समझ गए? फिर उन्होंने उसका खुलासा किया, अरे जब इधर लिखा है देखो तो देखो बस। अब तुमको करना, सुनना थोड़ी, सुनने को कब कहा? सुनने को कब कहा? सुनो। विचारने के लिए कब कहा? विचारने के लिए कब कहा? बोलो। लेकिन वो क्या करे, वो इशारा आता है और समझ नहीं पाता है। ऐसी गजब बात है। देखो भव्य जीव तुम आप में निहार की। बहुत अच्छा पाठ है, बहुत सुंदर पाठ है, पढ़ लेना भैया। और आपके पास होगा, मैं देखता हूं, एक समय सामयिक पाठ संग्रह है, आध्यात्मिक पाठ संग्रह, सॉरी आध्यात्मिक पाठ संग्रह है, स्मारक से निकला है पहले पुराना, उसमें है। और भी कहीं ना कहीं होगी, आप ढूंढना थोड़ा। छंद साहित्य पढ़ते नहीं ना अपन, तो खबर नहीं पड़ती। ग्रंथों में तो हो गया, आप देखना चलती। तो फिर कसाय, कसाय की इच्छा कब शांत होगी? कि पहले तो तोल के तो देख कसाय में दम क्या है, और इस तरफ देख कितना माल है। तो जब ऐसे देखते हैं तो कसाय का रस ढीला पड़ जाता है। कसाय छूट जाती है ऐसा नहीं, कसाय मिट जाती है नहीं, लेकिन कसाय का पक्ष छूट जाता है तो अनंतानुबंधी कसाय छूट जाती है। बहुत मार्मिक वाक्य बोल गए, फिर से सुनो।
क्या बोला? कसाय मिटती है नहीं, कसाय का पक्ष टूट जाता है, इसका नाम अनंतानुबंधी कसाय छूट जाना है। लोगों को क्या लगता है सम्यक दृष्टि गुस्सा क्यों करता है? अरे गुस्सा करता है लेकिन पक्ष नहीं है। समझ में आया कुछ? राग अधिक है, विषय सेवन है, लेकिन उसको उसका रस नहीं है। बस रस नहीं होने का नाम ही अनंतानुबंधी क्रोध चला जाना है, अनंतानुबंधी राग चला जाना है। ओहो ये सिग्नेचर हो गया काय पे? मुक्ति के बादशाह पर। बस हो गया, इतना ही करना है, बस कुछ नहीं करना। रस छोड़ दे। तो दोनों को रखना, एक बाजू इधर रखना, एक इधर रखना, बराबर। तीसरा, अब पाप के उदय की इच्छा। तो पाप के उदय में भी, पाप का उदय में भी सुनो, पाप का सुनो, पाप के उदय में भी जो कुछ होता है वो पुद्गल में होता है, आत्मा में तो कुछ नहीं होता। समझ में आया कुछ? जैसे 1 करोड़ रुपया आ गया तो आत्मा में क्या आया? और 1 करोड़ चला गया तो आत्मा का क्या गया? तो जब आत्मा में तो नित्य ज्ञान का उदय है, इधर ज्ञान का उदय देखते हैं तो पाप का उदय दिखाई नहीं देता है। क्या कहा? पाप का उदय कहां नहीं दिखाई देता? आत्मा में तो ज्ञान का उदय। तो नित्य ज्ञान, नित्य में प्रकाशताम। कैसा है आत्मा? ज्ञान कैसा है? नित्य में प्रकाशताम। जागती, वो लिखा है जागृत ज्योति, अपूर्व ज्योति, हो उत्कृष्ट ज्योति। कहां लिखी थी ये बात? कहां लिखी थी? आजकल में आई है ये बात, स्टोव देश में आई है। आगे समझ में आया? ओहो, तो आगे चलो। तो ये तुलना कर लेना इसमें। और अब पुण्य का उदय, पुण्य के उदय में भी जो कुछ होता है वो सब पुद्गल में होता है, आत्मा में कुछ नहीं होता। पुण्य और पाप, पुण्य और पाप ये आघातीय प्रकृति का भेद है। थोड़ा समझाता हूं। पुण्य और पाप कौन सी प्रकृति का भेद है? अघातीय। अघातीय का मीन्स क्या है? अघातीय का मीन्स आ माने नहीं, घातीय माने घाते। मैं यदि आपको सिंपल भाषा में बोलूं तो अघातीय प्रकृति ऐसी होती है जो आत्मा को हेल्प भी नहीं करती है और लॉस भी नहीं करती है, डिस्टर्ब भी नहीं करती है और असिस्ट भी नहीं करती है। पॉइंट समझ में आया बेटे? समझ में आया? समझ में आया? फिर से, आम माने नहीं, घातिया माने घात करे। तो 4 कर्म है ना, 4 कर्म कौन कौन से? वेदनी, आयु, नाम, गोत्र। तो जैसे गोत्र है तो ऊंच नीच गोत्र से आत्मा में कुछ नहीं होता। आयु है तो आयु तो शरीर में रहने के नाम का नाम है, लंबी आयु, छोटी आयु, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आत्मा को फर्क नहीं पड़ा। वेदनी में साता वेदन, असता वेदन, वो भी शरीर संबंधी और संयुक्त संबंधित है, आत्मा में तो कुछ नहीं होता। वेदनी, आयु, नाम, नाम माने शरीर की रचना। तो पुण्य पाप का भेद अघातिया में है। पुण्य पाप का भेद किसमें है? अघातिया में है। घातिया कर्म सुनो, दुखदायक तो है घातिया। आज एक बहुत मार्मिक विचार आया, सुनाता हूं सबको। मार्मिक माने वो तो आनंद ले लेते हैं, उसका नाम मार्मिक। मार्मिक माने कोई अपनी बुद्धि कोई है थोड़े ही, वो तो अपन आनंद ले लेते हैं, इसलिए मार्मिक कहते हैं। देखो सब लोग सुनना बेटे, मैं सुनना बेटे, सबसे कह रहे हो ये सुनना है, रत्नेश सुनना, ध्यान से सुनना। अपन जो ज्ञाय की विराधना करते हैं ना, देवसास गुरु की विराधना, ज्ञाय की विराधना करते हैं, तो इसमें मोहिनी प्रकृति बनती है। मोहिनी दर्शन मोहिनी, चारित मोहिनी। और 8 कर्मों में दुख की कारण कौन है? मोहिनी। अभी अपने को क्या मिथ्यात्व वो बता रहा हूं। जैसे अपने को मोहिनी का तीव्र उदय चल रहा है तो संकित नहीं हो रहा है, ये दुख किसी को नहीं लगता। लेकिन 1 करोड़ में से 1 लाख घट जाए तो बहुत दुख लगता है। जबकि 1 करोड़ में से 1 लाख घट गया, अभी भी तेरे 99 लाख का पुण्य का उदय चल रहा है। बोलो, पुण्य का उदय ज्यादा चल रहा है कि पाप का उदय ज्यादा चल रहा है? पुण्य का ज्यादा चल रहा है। 99 लाख है, 1 लाख का घाटा है। तो इसमें देखा जाए तो दुखी नहीं होना चाहिए। लेकिन तुझे संकित नहीं हो रहा है, तुझे ज्ञायक नहीं सूझ रहा है, तुझे ज्ञायक समझ में नहीं आ रहा है, तुझे ज्ञायक की प्रतीति नहीं हो रही है, ये अनंत दुख है। इस जीव को इसका दुख कभी नहीं लगता। मैंने जैसे अभी भी मैं कहूं ना, तुम ज्ञायक की विराधना मत करो, है क्या हो गया, क्या हो गया प्रवचन सुनने में, मंदिर में क्या हो गया, फालतू बातें बताते हो आप। तो आपको खबर नहीं लगती कि इस विराधना के फल में आपको मंदिर नहीं मिलेगा। हालांकि वेदनी में चला जाता है, मंदिर नहीं मिलेगा, वेदनी कर्म में जाता है।
लेकिन आपको धर्म की रुचि नहीं मिलेगी, आत्मा की समझ नहीं मिलेगी। आगे समझ में आया कुछ? थोड़ा समझ में आया कुछ? जैसे अभी अपने को सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, जैसे अपन 1 घंटा प्रवचन सुनते रहे, कुछ समझ में नहीं आया, तो किसी आदमी को ऐसा नहीं लगता कि आज बहुत दुख हुआ है, जबकि ये घातीय प्रकृति माने तेरे ज्ञान को घातती है, दर्शन को घातती है, श्रद्धा को घातती है, अंतराय डालती है। अंतराय समझते हो? मुझे समझ नहीं आया मैं क्या क्या सुनाऊं मैं आपको। अंतराय भी बहुत सुनने जैसी बात है। थोड़ा अंतराय सुना देता हूं, ठीक है? थोड़ा सुनाता हूं। वैसे तो बहुत है उसमें, बहुत अंतराय कर्म में बहुत माल है। देखो, जैसे मैंने कहा तुम तो गायक हो, प्रभु हो, ऐसे बोला, और उसी समय तुमने सोचा ये तो स्थूल बात है, ये तूने अंतराय कर्म का बंद कर लिया। उसी समय सुनना ध्यान से, एक अपनी बुद्धि है 1.5 अकल, जिसको रोज कहता हूं, आज 1.5 अकल का एक और अर्थ बताता हूं। सुनना रत्नेश, बहुत मार्मिक बात है और बहुत उपयोगी जान के कह रहा हूं, मतलब मुझे ऐसे बहुत इच्छा हो रही, बता दूंगा आपको। रत्नेश, सम्यक दर्शन करना है बेटे? केवल ज्ञान चाहिए? क्यों नहीं होता मैं बता रहा हूं। अपन ने यहाँ कोई चीज पढ़ी या ज्ञानी ने कोई वचन कहा तो हम सीधे उसे अंतर में तो नहीं उतारते सहज ज्ञान के द्वारा, जो सुबह कहा था। फौरन ऐसा सोचते हैं यही बात तो 144 में आई है, यही श्रीमद जी ने कहा है, ये उनने भी कहा है, ये स्वामी जी ने भी कहा है, ठीक है बराबर। लेकिन तुझे पता है इससे अंतराय कर्म का बंद हुआ। माने तुझे उसी समय सम्यक दर्शन होता, लेकिन स्वानुभूति में तूने अंतराय डाल दिया। अब तू सम्यक दर्शन करने की सामर्थ्य से रहित हो गया, ये वीर्यांतराय। तू अब सम्यक दर्शन, अब तू तत्व का निर्णय करने में समर्थ नहीं रहा, ये वीर्यांतराय, सामर्थ्य नहीं रही। हो अब थोड़ा उपयोग कंसेंट्रेट करूं तो 1 घंटा चले, जैसे इतना अच्छा है। कौन कौन से अंतराय होते हैं? है ना, दान, लाभ, भोग, उपभोग और अवीर्य। तो अपने वीर की मुख्यता से कहा। देखो, मैं प्रवचन करना चाहता हूं लेकिन वो बात नहीं समझा पा रहा हूं, ये दानांतराय है, ये दानांतराय है। ये होता है नहीं, मैं आप कई बार बोलती हूँ ना, पंडित जी एक बात छूट गई आपकी, वो बता रहे थे, वो रह गई, वो बहुत मार्मिक बात थी, वो आपकी रह गई। तो मैं उसी समय मैंने उपयोग को कहां भरमाया, ये बताऊं, ये बताऊं, ये बताऊं, ये बताऊं, तो दानांतराय आ गया। ये घातीय प्रकृति है। यदि तेरे दानांतराय का उदय आता है तो तू दान तो नहीं दे सकता, लेकिन तू अपने आत्मा को भी स्वानुभूति का दान नहीं दे सकता। जिसके दानांतराय का उदय आता है वो औरों को व्यवहार, औरों को तो व्यवहार, ध्यान रखना, औरों को तो समझाने का व्यवहार है, लेकिन उसी समय तेरी परिणति में ज्ञान घटता है, विशुद्धि घटती है, कसाय बढ़ती है, चारित्र की स्थिरता कम होती है। ये दानांतराय है। और इसके भी असंख्यात भेद हैं अंतराय के, मैं इतनी जल्दी समझा नहीं पा रहा हूं आज। अब वो कोई दानांतराय जैसी बात है, बोलो जितना मैं समझाऊंगा ये दानांतराय का क्षोभसम, बहुत चर्चा है इसकी लंबी चौड़ी, ये क्षोभसम कहलाएगा। और जितना मैं नहीं कर पाऊंगा वो दानांतराय कहलाएगा। मैंने जितना आपको नहीं समझा पाऊंगा, नहीं बता पाऊंगा, कह नहीं पाऊंगा, वो है दानांतराय, मैंने दान नहीं दे सकता। और जितना समझा लिया वो क्षोभसम। 2 बात समझो सभी लोग, बहुत मार्मिक बात है। देखो, जिनको भी सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान करना हो वो ध्यान से सुनो ये बात। नहीं समझ आ रही? कल ले लो, नहीं सुबह सुबह 1 घंटा पूरा, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो पूरी मणियों की खान है भैया, अमृत है वो तो, जिनवाणी पूरी। तो हम क्या करें, थोड़ा थोड़ा अभी बता देते हैं, कल का चक्कर छोड़ो, अभी क्या करें। देखो समझना, ध्रुवेश बहुत मार्मिक बात, एक बार 1 करोड़ का घाटा हुए बिजनेस में, लेकिन 10 दिन प्रवचन करने जरूर जाना। यदि आपको पाठशाला पढ़ाने का मौका मिले तो जरूर पढ़ाना। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैंने कोई शिविर अटेंड नहीं की, मुश्किल से 2-5 शिविर अटेंड किए जिंदगी में, 2-5 ओनली। कहीं किसी विद्वान के पास बैठकर मुझे आद्योपान कुछ पढ़ने को नहीं मिला, कुछ भी आद्योपान किसी विद्वान से 1 अक्षर नहीं पढ़ा मैंने।
एक गाथा भी पढ़ी, मैंने ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ पढ़ने को मिला तो पंडित राजमल जी साहब भोपाल में हैं, उनसे थोड़ा थोड़ा पढ़ने को मिला, उनका प्रवचन सुनने का समागम बना वो बस। और फिर बाबू भाई जी पधारते थे और विद्वान बहुत पधारते थे, तो सुनने को मिलता था, लेकिन सिस्टेमेटिक एक एक शब्द का अर्थ कभी नहीं मिला, जितना थोड़ा राजमल जी से मिला बस, और कोई से नहीं मिला। तो मैं बताना ये चाहता हूँ, मैं जब बहुत छोटा था तो मैंने पाठशाला खोली, पाठशाला, तो मुझे कुछ नहीं आता था, तो बाल बोध 1 पढ़ाना शुरू किया, फिर अगले साल बाल बोध 2 पढ़ाया, ऐसे 3 1 2 3 बीतराग 1 2 3, फिर तत्वज्ञान 1 2, फिर 6 डाला, द्रव संग्रह, समय सार जी पढ़ाया ओ पढ़ा कोई से नहीं, ऐसे ऐसे पढ़ा के अपने आप ऐसी विशुद्धि बनती गई, ये आज हम आपके सामने हैं। बस कभी नहीं सोचना कि हम पढ़ाएंगे तो विकल्प है, पढ़ाएंगे तो हमारे आकुलता हो जाएगी, और पढ़ाने से कुछ नहीं होता, और बिल्कुल झूठी बात। आत्म साक्षी पूर्वक पढ़ाओ, अहंकार के लिए मत पढ़ाओ, तत्व ज्ञान की विशुद्धि के लिए पढ़ाओ, आपका ज्ञान खिलता जाएगा, पक्के में खिलेगा। और मैं इसका प्रत्यक्ष भोगी हूं, मतलब मुझे तो सही बताऊं कहां से ये योग बन गया कि मैं पाठशाला पढ़ाने लगा, फिर धीरे धीरे मैंने भक्तामर पढ़ाया, मुझे संस्कृत नहीं आती बोलो, और भक्तामर पढ़ाया, 10-12 छंद पढ़ाए, गलती सलती उल्टा सीधा, कोई उच्चारण सही नहीं, कुछ नहीं। अब वो वहां पर कुछ बहुएं बैठती थी, बहुएं तो उनको आती थी संस्कृत, तो अब बेचारी वो कह तो कुछ नहीं, तो मैं होली की छुट्टी में घर चला गया विदिशा, तो 2 दिन के लिए एक लोकल में एक पंडित जी थे संस्कृत के विद्वान, तो वो आए, तो उन्होंने उनको पढ़ाया। तो जैसे ही मैं 2 दिन बाद आया तो वो उन्होंने उनका रेफरेंस दिया कि कल परसों वो आए थे, उन्होंने इसका ये उच्चारण बताया है। तो मैंने एकदम बोला ठीक बात है। मैं दूसरे दिन उनके घर गया, कॉलेज से 2:30-3 बजे, कॉलेज से लौटने के बाद, पढ़ाने के बाद उनके घर गया, और मैंने उनको पैर छू के कहा कि आप भक्तामर का उच्चारण सिखा दो मुझे। तो उन्होंने कहा मैं नहीं पढ़ा सकता भक्तामर, मैं कैसे पढ़ाऊं? तो मैंने कहा आप मत पढ़ाओ, आप बुजुर्ग हो, बहुत बुजुर्ग थे वो, आप नहीं पढ़ा सकते, मत पढ़ाओ, मैं आपके सामने बांचता हूं, सुनाता हूं, आप सही गलत हो तो सही कर देना। ऐसे करके 2 दिन बैठ करके मैंने उसका पूरा उच्चारण सीखा। तब इतनी गलतियां मालूम पड़ी, जब तब पता लगी। फिर 4-5 मीनिंग का कोर्स लाए वो सब, उसके अर्थ, माने खूब मेहनत हुई। फिर भक्तामर पे मैंने जो प्रवचन किए हैं खनिया थाना में 65 घंटे के, 48 काव्य पर 65 घंटे के प्रवचन है कम से कम, और इतना अध्यात्म निकला बिल्कुल जैसे समय सार जी निकलता हो। चंद्रबिंब का है ना वो प्रयास, तो हमने चंद्रबिंब में स्वप्न प्रकाशक खूब घटाया खूब स्वप्न प्रकाशक घटाया, खूब माने जहां जहां जो जो मिला खूब अध्यात्म निकाला, बहुत आनंद आया। मेरा मतलब है कि आप असमर्थ मत अनुभव कीजिए, सामर्थ्य को छिपाइए मत, सामर्थ्य से अधिक करिए मत, और सामर्थ्य बढ़ाने का उद्यम करते रहिए, आप भगवान बन जाओ। असमर्थ अनुभव करिए मत, सामर्थ्य छिपाइए मत, जितनी सामर्थ्य है उतनी काम कीजिए, उतना काम करते रहिए, और सामर्थ्य बढ़ाने की भावना रखो, भगवान बन जाओ बस। मैं तो इसलिए कहता हूं, कई लोग कहते हैं हम कहां पढ़ें, कैसे पढ़ें, अब कहां भेज दें आपको हम, आप अपनी शरण में चले जाओ, पढ़ते रहो, आपको सही बताने वाले मिल जाएंगे। आगे समझ में आया? तो अंतराय कर्म प्रकृति समझ में आई? भोग नहीं हो पाता, पढ़े हुए का भोग नहीं कर पाते, जो अपने पढ़ भी लिया है ना उसका भोग नहीं कर पाते, मैंने अपनी आत्मा का वेदन नहीं कर पाते। जानते तो बहुत है गुणस्थान मार्गण स्थान जात सब, जैसे आप 5 साल पढ़ के आ गए, अब जानते तो बहुत है, और भोग नहीं कर पाए, ये भोगांतराय है। फिर उसी तत्व का बारंबार वेदन नहीं होता, ये भोग अंतराय है। अच्छा भोगना तो चाहते हैं, जैसे अब यहां से बैठ भी गए, लेकिन सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य नहीं है उपयोग की कि वो स्थिर रह जाए। ये बहुत प्रकृतियां हैं ऐसे। ये तो जो स्वाध्यायी होंगे वो पकड़ जाएंगे, थोड़ा अंतराय की चर्चा बहुत मार्मिक है थोड़ी सी। तो घातीय प्रकृति किसको कहते हैं? जो घात करती है ज्ञान का, दर्शन का, चारित्र का, श्रद्धा का, ओहो, और सुख का घात करता है। वीर, सामर्थ्य, आगे समझ में आया? बहुत विचार करना। चलें आगे चलें। तो कहना क्या था कि इस जीव को जो घातीय माने हत्या,
घात माने इसके अनुजीवी गुण घाते जाते हैं, इसको दुख नहीं लगता। जैसे अभी आपको सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो आपकी श्रद्धा का घात हो रहा है, आपको केवल ज्ञान नहीं हो रहा माने उसका घात चल रहा है, अभी चल रहा है घात। माने हत्या होती तब तो इसे दुख नहीं लगता, और जरा 1-8 लाख रुपया कम बढ़ जाए देते हैं, रोता बैठ के। जबकि पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाए तो भी आत्मा में कुछ घटता बढ़ता नहीं है। बहुत सोना चांदी मकान दुकान हो तो भी आत्मा में कुछ नहीं बढ़ता। क्यों? सम्यक दर्शन के लिए कितना रुपया चाहिए? 1 करोड़ की 5 करोड़। चक्रवर्ती का वैभव हो तो भी नहीं चाहिए। लेकिन सुनो, अनुजीवी गुणों का घात होगा तो नहीं होगा। अब थोड़ा विचार करो, मिथ्यात्व टालो। क्या मिथ्यात्व टालो? कि अपन अघातीय प्रकृति में आनंद मानते हैं। अघातीय समझ गए? हे मेरी 150 वर्ष की आयु, अरे इसमें क्या रखा है? 150 वर्ष की जेल है और खुश हो रहा है, 150 वर्ष है। थोड़ी नाम कर्म की सकल सूरत रचना अच्छी मिल गई, हूं चौड़ों ने गली सांकरी जरा थोड़ी लंबी कुछ मिल जाए। नाम कर्म, इसमें धर्म क्या है? नाम कर्म माने आयु कर्म माने 150 वर्ष की जेल, और नाम कर्म माने मजबूत जेल। नहीं समझ आया कुछ? ज्यादा हुआ तो गोरी रचना निकल आई, गोरी रचना थोड़ी सुंदर, तो इसका मतलब है कि जेल सफेद कलर की। माने भगवान कैद है ये तेरे नहीं समझ में आता, अपना प्रभु कैद है ये नहीं समझ में आता, झट खुश हो जाता है। और गजब तो देखो, जिस जेल में रहता उसी की लीपा पोती और करता है। गजब देखो 15 अगस्त के दिन रसगुल्ला मिल जाए तो सोचता है यही बना रहा हूं बस, बहुत बढ़िया है। ऐसे सादा वेद नहीं मिल जाए तो इसी में ही खुश हो जाता है। समझ में आया कुछ? बहुत समझा। तो अब अच्छी तरह सोचो, अनुजीवी गुणों का घात बहुत बड़ा दुख है। समझ में आया? बहुत छटपटाहट होती है जिनको ये पता लग जाता है ना घातीय प्रकृति वाली बात, उनको बहुत कष्ट लगता है। अरे रे रोटी क्या खाएं, हमारी तो हत्या हो। जैसे समझो, एक दृष्टांत देखो, सुनो, बहुत सुंदर दृष्टांत। ये आतंकवादी होते ना, आतंकवादी क्या बोलते थे आजकल? मानव बम क्या बोलते हैं? नहीं, ह्यूमन बम जो भी कुछ कहते हो, माने आदमी सेल्फ मर जाता है वो बम बांध करके, ठीक है। तो एक बेरोजगार लड़के को पकड़ा, बेरोजगार लड़के को, भैया भैया भूखे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, कुछ खाने को ही नहीं। अच्छा हम तुमको 10 लाख देंगे। अच्छा 10 लाख, जल्दी दो, ये पुण्य का हो जाए। तो फिर क्या करना पड़ेगा कि बम बांध के मरना पड़ेगा। अब कोई मूर्ख होते झट खुश हो जाए, अरे इतना बढ़िया, 1 सेकंड का व्यापार 1 सेकंड का बिजनेस और 10 लाख का फायदा। चलो कोई बात नहीं, 10 लाख रुपया मम्मी पापा को मिल जाएंगे, पत्नी बच्चों को मिल जाएंगे, वो मजे में रहेंगे, और मैं खुदा के पास चला जाऊंगा। अब समझ में कुछ? घातिया 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 माने बम विस्फोट आत्मा का, घातिया माने अपने अनंत अतीन्द्रिय आनंद का घात, चैतन्य गुणों का घात, सुख का घात, दर्शन का घात, श्रद्धा का घात। क्या श्रद्धा का घात? कि मैं प्रभु हूं उसका घात। श्रद्धा का घात माने मैं प्रभु हूं इसका घात, माने अपनी प्रभुता को खुद अपने हाथों से छेद देता है। एक लड्डू खा के खुश हो जाता है। जरा पत्नी ऐसे ऐसे कर दी, जरा कुछ कर करा दे, पंडित जी ब्रह्मचारी होने में कोई आनंद नहीं है, बहुत सारी क्या कहें, माने तू एक लड्डू खाता है और आत्महत्या करता है, ये समझो। समझ में आया कि नहीं कुछ? फिर से बोलूं कि तुम बोलोगे? बोलो। 5 इंद्रिय के विषय सेवन में प्रसन्न होता है, ये तो अघातीय प्रकृति का उदय है। तो 5 इंद्रिय के विषय सेवन में राजी हो गया, संतुष्ट हो गया, ऐसा है जैसे तू अपने अतीन्द्रिय गुणों का सेल्फ सुसाइड कर डालता है। आएगी इसकी चर्चा, बाद में करेंगे अपन। अब इसकी चर्चा का समापन हुआ, लेकिन एक चीज रह गई है, कसाय। और मुझे उसमें भी आधा घंटा चाहिए, लेकिन अब आज तो समय हो गया है ना। तो थोड़ा सा कसाय का प्रकरण थोड़ा समझाता हूं, ध्यान से सुनेंगे तो जल्दी समझ में आएगा, और भाषा एकदम सादी होगी लेकिन मर्म गहरा है। कसाय समझते हैं? माने थोड़ी अच्छी भाषा में बोलो, सिंपल, तो कसमसाता है। क्या कहना चाहिए? अंदर अंदर घुटता है, अंदर अंदर घुटता है, कसाता है,
कसाने का थोड़ा दृष्टांत दूं आपको। एक बोरी, बोरी समझते हैं, जूट की बोरी, क्या बोलते हैं, जूट का बैग है, कोथरा है, क्या कहलाएंगे, ऐसे ही बोलते हैं क्या? हाँ ठीक। तो उसके अंदर आपको पैक कर दें, उसके अंदर पैक कर दें और ऊपर से रस्सी बांधे टाइट करके, और फिर एक बंद कोठरी में डाल दें उसको, और वहां धुआं छोड़ें, धुआं, गर्मी, कोई पंखा नहीं, कोई हवा नहीं, कुछ कोई सुविधा नहीं। तो जैसे वो उसमें तड़पता है, इसका नाम है कसाय। अरे रे तेरा परमात्मा कसा रहा है। कैसे कसा रहा है? अब दृष्टांत देनी पड़ेगी। क्रोध, क्रोध में कसा रहा है। कैसे कसा रहा है? झगड़ा तो होता है 1 मिनट और बाकी टाइम कसमस आता रहता है। अच्छा ऐसा बोला, देख लूंगा, कभी तो मिलेगा। जी क्या है जी स्टाइल, अंदर में ऐसे परिणाम कसमस आते, ये कसाय का दुख है। नहीं होता ऐसा, कभी ना कभी मौका मिलेगा, कभी कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, 4 जनों को लाके बता दूंगा, फिर इसका हे भगवान इसका बुरा हो जाए, नहीं कसमस आता रहता बैठे बैठे। 1 सेकंड की घटना, अभी 1 सेकंड की घटना है ना, मैं बता ही देता हूं, सुनो। हालांकि उत्कर्षण की घटना है। उत्कर्षण, उत्कर्षण समझते हैं? हाँ, उत्कर्षण माने इंक्रीमेंट। सच में इतना उपकारी है जिनवाणी। हम लोगों को पाप का उदय तो आता है 1 मिनट या 1 सेकंड, और हम उसको उत्कर्षण करके कर लेते हैं 1 दिन, 1 साल, 1 महीना, इतना कर डालते। जैसे सास ने बहू को 1 मिनट में कुछ कहा कि तुम बिल्कुल ठीक से काम नहीं करती, मैंने ऐसे कुछ भी कहा, एक शब्द, और वो कह के चली गई, अपने सो गई, मैंने फिर तो भूल भी गई वो। कई बार ऐसा होता है, अपन किसी को बोलते ना कुछ, तो अपन ज्यादा कोई हार्डली नहीं बोलते कुछ। जैसे पति पत्नी को डांट के दुकान चला जाए, तो वो तो दुकान में बिजी हो गया, फिर उसे कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन वो जाते जाते जो एक बात के बोल गया, व्यंग बाण जो भी कुछ बोल गया, एक कटाक्ष, उसको इतनी पीड़ा होती, जे कसाय, जे कसाय। बस उनको तो क्या है, हम तो सुबह से शाम तक नौकर बन के रह गए, इस घर में मेरी कीमत ही क्या है। कभी हम कॉलेज में थे, कभी हम दुनिया में थे, मेरी सहेलियां नौकरी कर रही हैं, मैं भी नौकरी करती तो देख लेती इनको और जाने क्या 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 बिल्कुल। अब सब काम भी करते जाएं और चेतन प्राणों का घात करते जाएं, मर जाएं कि जी जाएं, नहीं समझ आए कुछ। रोटी भी बनाते जाएं, सारा काम कर लें, पूरे मेहमानों को खिला दें, बच्चों को खिला दें, सब काम कर लें, लेकिन जे क्रोध कसा है। माने कहां थे प्रभु यहां से विराजता और अत्यंत ही आनंद का संवेदन करता, और एक जरासी प्रतिकूलता देखकर, वचन की, मन की, काया की, संयोग की, 24 घंटे ऐसे कसमसाता, इसका नाम है कसाय। भाभी ने देवर को थोड़ा सा कह दिया, भैया अब तो कमाने लगो, कब तक भैया की रोटी तोड़ोगे, कब बहू आएगी। अब उसने तो एक प्रेम से इसलिए कहा, जल्दी करो तो लाड़ी आवे, यहाँ क्या बोलते हैं। अब वो उसको ऐसा लग गया, उफ़ो, मैं रोटी खाता हूं तो भाभी को भारी लगता हूं, भाभी को बोझा लगता है। अरे सही बात है भैया मैं तो सोचता था भैया मैं तो अपने ही घर समझता था, सच्ची बात है, पराया हो गया, बोझ हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और फिर वो किसी गार्डन में बैठे बैठे भी उसको शांति नहीं मिली तो रेल के नीचे आ गया। पढ़ लो आप न्यूज़पेपर में, ये है कसाई की पीड़ा। तुम कसाई समझ रहे, क्रोध। तुम क्रोध किसे मान रहे थे कल? आंख, वचन, ऐसा नहीं, हाथ की एक्टिविटीज, ये नहीं है जो 24 घंटे कसा रहा है। 24 घंटे अभी भी क्रोध कम नहीं है। जो हमें अच्छा नहीं लगता उसे देख देख के कसमस आता रहता है। इनकी दुकान इतनी बड़ी चल रही है, अच्छा इनके लड़के की शादी की इतना दहेज, कसमस आ रहा है, जबरदस्ती, फोकट नहीं। फिर समझो, आप एक काम करो, जब भी आप कसाई का पाठ पढ़ो तो एक परमात्मा बनाओ, एक परमात्मा बना के अपने को बिठाओ उसमें। तुम अपने परमात्मा को क्यों जला रहे हो? आप देखना 99% कसमसाहट फोकट की है। इसको सदा सुखदास जी ने एक शब्द लिखा है, अदेख सखा का भाव। अदेख, देख नहीं सकता,
दूसरे की दुकान नहीं देख सकता, दूसरों की सुंदरता नहीं देख सकता, दूसरों की दहेज नहीं देख सकता। जिठानी का बच्चा अच्छा पढ़ लिख के तैयार हो जाए, अपना नहीं पढ़ पावे तो पूरी जिंदगी। अब इसमें एक बात बता दूं, कह ही रहा हूं, नामकर्म है, नामकर्म ये अपन लोगों का नामकर्म सुंदर नहीं होता, लेकिन जो पुराण पुरुष होते हैं, शिला का पुरुष, उनका सुंदर रूप होता है, बहुत सुंदर। सुंदर का मतलब समझ में आए, अपने में अभी कोई सुंदर नहीं है। क्यों सुंदर नहीं है? कि दोनों आंख का एक जैसा मॉडल नहीं होता किसी का, अपन लोगों में किसी का नहीं होता। एक आंख अलग होती है, एक आंख डिजाइन अलग होती है। ऐसे नाक के छेद, ओंठ, कान मान सबके एक से नहीं होते। माने जो एक सर्वांगीण होना चाहिए वो नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो पंडित साहब ने एक बहुत बढ़िया बात बताई एक बार, कि जो अपने को अंदर अंदर जेलेसी होती है ना, जेलेसी, तो अकेले में भी अपना चेहरा बिगड़ता है। घृणा की जब भाषा बोलती है ना, तो अपना चेहरा बिगड़ता है। समझ गए दो ही बात? जैसे हो अब जो कैसी शक्ल हो गई अब जैसे वो देख, अब जो क्या शक्ल है, तो पंडित साहब ने ऐसा मार्मिक कहा कि जो सौम्य चिंतन नहीं हो तो खोटा नामकर्म बनता है, अशुभ नामकर्म बनता है। इसलिए जब अपनी आंख मुंह चेहरा टेढ़ा मेढ़ा रहता है, बिल्कुल हाथ पैर बरोबर नहीं रहते, इसलिए नहीं रहते। अब बोलो कैसी शक्ल चाहिए? हालांकि हम तो कह रहे थे अतीन्द्रिय भगवान है, लेकिन यदि तुझे शकल भी मिले तो मिले ही कम से कम तो ढंग की तो मिले। लेकिन जब देखो, जब बातचीत करेंगे, हम तो तुम्हारे कान में कह रहे, ये तो काय को, ये कान का कुछ बताया नहीं? बताया नहीं, कान का नहीं बताया है? मैं बताता हूं, सुनो। हाँ, ये डस्टबिन नहीं है क्या कहा? सुना है कि नहीं सुनाया आपको? सुना दिए ना? हाँ, ये कोई डस्टबिन नहीं है कि हर कोई लाए ना कचरा फेंक जाए हाँ, परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए है, बाकी और कोई बात नहीं। मैं परमेश्वर हूं ये सुनने के लिए, बाकी और कुछ नहीं है। माने बिल्कुल लिख दो, कभी तुम्हारी बी कथा ज्यादा हो, एक काम करो, मंदिर में लिखवा दो कहीं, किसी के कान को कचरा घर मत समझो घर की बी कथा का कचरा लाके नहीं डालना इसमें, बहुत समझने जैसी बात है। चलो अपन क्या बोल रहे थे? कुछ एक कसाय। अब ऐसे क्रोध है ना, क्रोध ऐसे मान में घुटता है। मान में कैसे घुटता है? इसका जरा मान अपमान लगे ना इसको, तो अब खुद ही समझ लो बस कैसे लगता है इसको। हीनता का भाव, तो हीनता में घुटता रहता है। या फिर घमंड, कर लिया सारा काम, बफर सिस्टम का बहुत बढ़िया भोजन बनवाया, 55 मिठाइयां बनवाई, 60 नमकीन बनवाए। अब अंदर ही अंदर सोच खुजर, ऐसी शादी पूरी अहमदाबाद में नहीं हुई, इतनी मिठाइयां कौन ने खिलाई होंगी। खुद ही सोच के पागल हो रहा है जबरदस्ती। माने इतना सोचे, जैसे एक नया कपड़ा पहन के गए बढ़िया से बढ़िया, तो अब मान कसा से कसा रहा है, सबसे अच्छा जच रहा, और इससे अच्छा कोई दूसरा निकल आए, फोकट में क्रम मानता है। माने मान में पीड़ित, क्रोध मान यानी ऐसे मायाचारी। यदि मैंने कोई बात कह दी तो फिर तो इतना सुनना जरा, कसाय किसे कहते हैं? कसाय माने ज्ञान का दुरुपयोग, कसाय माने ज्ञान की सहजता नष्ट करना। तुमसे एक वाक्य क्या निकल गया, तुम अपने ज्ञान को पूरी स्कीम बनाने भेज देते हैं मायाचारी की। ऐसे बोलूंगा, ऐसे कहूंगा, ऐसे कह दूंगा, ऐसे कहूंगा। क्या कर रहे हो? 7 जवाहर खोल, शांति से बोल, एक साहब बोल दो भाई ऐसा हो गया, वो छुट्टी हो गई। माने जो आदमी एक झूठ छिपाने के लिए 1000 झूठ सोचते हैं, वो ज्ञान का दुरुपयोग है। माने केवल ज्ञान नहीं होगा। तुम क्या हंसी खेल समझते हो? पॉइंट पकड़ में आ रहा कुछ? आप ज्ञान का दुरुपयोग करते हो मायाचारी में। औदिक भाव की चर्चा में मैंने ये बात कही है, एक औदिक भाव छिपाने के लिए जो ज्ञान, जैसे मान लो मेरी वचन में कोई गलती आ जाए तो ये तो औदिक भाव है। अब बाद में आप बोलो पंडित साहब ये बात क्या आपने गलत बोल दी है, नहीं आप मेरा महत्व नहीं समझते, आप उसका अभिप्राय नहीं समझते, मेरा ऐसा कहना चाहता था, वो तो आप ही लोग ऐसे हो। मैंने अरे तूने इतने विलंब कर दिया ज्ञान को उत्तर करने में, तुझे पता नहीं है केवल ज्ञानावरण कर्म का बंद हो गया, तेरे घातीय प्रकृति घोर हो गई, तुझे खबर ही नहीं है। इसलिए जो धर्मात्मा होते हैं वे औदिक भाव में ममत्व नहीं करते हैं, औदिक भाव में एकत्व नहीं करते हैं, इसलिए औदिक भाव को साफ कह देते हैं।
आज मेरे मन में ऐसा दोष हुआ, आज मेरे वचन से ऐसा दोष हुआ, आज मेरे काया से ऐसे दोष हुआ, ऐसे कह देते हैं। और ये ही लोग पंचम गुण स्थान में आ जाते हैं, पर ये ही फिर मुनि दशा में आ जाते हैं, इनको केवल ज्ञान हो जाता है। आज सही बताऊं, हम बहुत पाप की बात बता रहा हूं, बहुत बड़े पाप की बात। हम अपनी स्वच्छंदता का सेवन करने के लिए जिनवाणी के तर्क का प्रयोग करते हैं, ये अनंतानुबंधी मायाचारी है। क्या कहा? अपने स्वच्छंदता का पोषण करने के लिए जिनवाणी के तर्क लेते हैं। जैसे अशुभ भाव हुआ, अरे भी कैसा खोटा भाव करते हो, ये तो पंडित जी आप जानते नहीं हो, अशुभ भाव थी भिन्न छू, ये तो अशुभ भाव थी भिन्न छू, ये वाक्य तुमने शुद्धात्मा के पोषण के लिए बोला या अशुभ भाव की रक्षा के लिए बोला? किस फेवर में बोला आपने ये वाक्य? आपको यदि गायक का फेवर है तब तो ऐसा कहना चाहिए, ओहो मैं गायक हूं, इसका कर्ता नहीं हूं, कब मिटेगी परिणति, कब छूटेगा ये, तब तो ऐसा भाव आना चाहिए। ऐसा भाव तो तुझे आया नहीं, मैंने सॉरी फील होनी चाहिए। निर्जराधिकार में लिखी है ये बात, सॉरी फील, और सॉरी तो हुआ ही नहीं उससे। इसका मतलब तू झूठ बोलता है। क्यों ये तुम जुआ क्यों खेलते हो? आपको नहीं मालूम पांडवों ने भी, अच्छा तू पांडव की बात करता है, तो पांडवों ने तो दीक्षा ले ली थी, अब तू दीक्षा ले क्या? मैं आपको समझ में आया ना? मैंने एक जिनवाणी का बहुत बड़ा दुरुपयोग। सुनो फिर, जिनवाणी का एक भी वचन इच्छा के पोषण में करता है तो दर्शन मोहिनी का बंद होता है। बहुत गंभीर बात है भैया, फिर से बोलो, क्या बोला? नींद आ रही है? थक गए हो? अच्छा तो कहीं, हाँ बोलो भैया, बोलो बेटा, हिम्मतनगर, हिम्मत से बोलो, बोलो। एक भी जिनवाणी का तर्क, चाहे आगम का हो या अध्यात्म का हो, यदि तेरी इच्छा पोषण के लिए करते हो तो दर्शन मोहिनी का बंद होता है। सम्यक दर्शन नहीं होगा भैया। लोगों ने तो अभी मजा मानना शुरू कर दिया, चाहे जैसा खाना पीना, चाहे जैसे उठना बैठना, और झट कह दिया द्रव कर्म नो कर्म भाव कर्म थी भिन्न छू। अभी तू हा करना है, फिर हा करेगा। हाँ भैया, ऐसे स्वच्छंद नहीं होना भैया। देखो, इसीलिए मैं जब भी प्रवचन करता हूं ना कहीं, तो एक वाक्य जरूर बोलता हूं, जिनवाणी का एक भी वाक्य अज्ञान और असंयम के पोषण के लिए नहीं है। क्या बोला? जिनवाणी का एक भी शब्द, इतने झगड़े हैं। एक गांव है 14 मंदिर हैं, एक गांव में, छोटे से गांव है, छोटा सा गांव, 14 मंदिर। मालूम क्यों? कि जो जिठानी का मंदिर, ये देरानी का मंदिर। जिठानी देरानी के मंदिर में नहीं जाएगी, पैसे वाली थी, अपना मंदिर बना लिया उसने। इतने झगड़े हैं। एक मंदिर की अलग अलग कमेटी दूसरे कमेटी से बात नहीं करे, ऐसी बुरी हालत। मैं एक गांव में गया था, 60-70 साल से जुलूस नहीं निकला भगवान का, केवल इसलिए कि 3 मंदिर थे छोटे छोटे, तो तीनों अपना अपना बस जल भर के लाते थे, अभिषेक करते थे। अब विमान कौन निकाले? इतनी बुरी हालत। ये तो स्वामी जी का प्रताप है कि हम गोत्र भूल गए। क्या बोलते हैं और वो सब हम नहीं जानते आगे क्या कहते हैं, सरनेम वगैरह सब भूल गए। अब तो पता ही नहीं लगता कौन कौन है। अब तो इतना अच्छा लगता है, मैंने गुरुदेव के जीवन चरित्र में कही है बात, कि अब तो हम सब की एक पहचान है, गायक। जो गायक बोलता मिले, हम नहीं पूछते उसका नाम पता, गांव नहीं पूछते। हा तमे साधर्मी छो हैं। कल्पना करो, आप सब में सिगर जी में जंगल में 3 बजे रात को चले जा रहे हो, और एक कोई गीत गा रहा है, रंगमा रंगमा रंगमा। कैसा लगता है आपको? ऐसी मिठास लगती है? नहीं लगती? झट ऐसा लगता है जल्दी चल के उसको पकड़ ले, बातचीत करें। और एक दूसरा बोलता हुए, बड़े बाबा बड़े बाबा। ऐसा लगता भैया निकल जाने दो इसको। मैंने पॉइंट समझ में आया कुछ? ये सब गुरुदेव का प्रताप रहा। तो एक मायाचारी समझ में आई, अरे रे तू जिनवाणी से आड़ मत कर। अब लो वर्ड ले ली, लो भी आदमी को भी बड़ी हालत खराब है। 24 ये देखो, 4 कसाय का वर्णन मैंने मुश्किल से 10 मिनट में किया है। वर्णन तो कम से बहुत अच्छे डिटेल देके जाऊं, 4 घंटे से कम ना लगे। और फुल डिटेल समझाए वो अनंतानुबंधी, तब तो फिर बहुत समय चाहिए। लेकिन मैं थोड़ी सी बात और कह ही रहा हूं, टाइम तो हो ही गया,
2 मिनट में कहता हूं। लोभी आदमी को कभी स्थिरता नहीं होती, लोभी आदमी कभी स्वाद नहीं ले पाता, लोभी आदमी का चित्त भ्रमता रहता है ऐसे ऐसे ऐसे। बस थोड़े में समझ लो आप। लोभी व्यक्ति यदि खाएगा भी नहीं पार्टी में जाकर के तो यही सोचता रहेगा 5 रुपए से कम का रसगुल्ला तो नहीं होगा। बोला यदि माने जैसे लोभी आदमी के यहाँ मकान बन रहा हो तो ब्रिक्स लाते ना, ब्रिक्स ईट क्या बोलते हैं, ईट, एक ईट टूट जाए तो ऐसा 2 रुपए का नाश हो गया, ऐसी हालत। कोई चीज खाने पीने की आए, एक केला सड़ा निकल गया 2 रुपए गए पानी में, मरे। मैं 24 घंटा पैसे का कैलकुलेशन। बोलो यदि आपको पीहर से या कहीं से एक साड़ी मिल जाए, चलो अपने पास थी नहीं 500 रुपए बचे, माने कहीं ना कहीं से माने ऐसा लगता है पैसा देवता हो गया हो। नहीं नहीं होता ऐसा। बहुत लोभी आदमी है ना, लोभी, तो घर से हमारे ऐसे व्यवस्था करते हैं थोड़ा। आप क्या करते हैं, ये द्रव रखी रहती है द्रव, तो आप अपने घर की लाकर रख दो और हाथ धो करके धुली हुई ले लो, तो वो ले ले। तो अब देखो उसको किसी ने विधान करवाया, विधान, तो विधान में उसको फ्री में चढ़ा ना, कुछ करना तो कुछ है नहीं उसको फ्री में, तो इतना खुश होता है जे बढ़िया हींग लगी ना फिटकरी और रंग चोखा आया और खूब बादाम भर भर के चढ़ा ऐसे से। माने उसको कुछ ऐसा लगता है जैसे हम बादाम चढ़ाएंगे तो स्पेशल कुछ हो जाएगा और फ्री में। चर्चा तो बहुत है, सुनने लायक है। जो व्यक्ति साल भर मंदिर आते हैं, मंदिर का धोई दुपट्टा पहनते हैं, वैसे लाखों दान दे देंगे, लेकिन कभी ऐसा भाव नहीं आता कि हर साल में 2 धोई दुपट्टे अपने हाथों से रख के आए। वो कमेटी का काम है। वैसे हम लाख रुपए दे देंगे देखो, लेकिन आपकी भाव भक्ति तो तब कहलाएगी। अब एक काम करो, आप मेरे कमरे में आओ, पंडित जी आप चिंता नहीं करो, 1 लाख रुपए अपने पास रखो, कोई भी चीज खाने की हो पीने की हो आप मंगा लेना, कैसा लगे बोलो। एक ऐसा है कि पंडित साहब सफरजन, एक ऐसा भाव है। ऐसे 3 लोग के नाथ के सामने कमेटी को व्यवस्था नहीं देनी चाहिए। हर घर से कहीं परदेश जाओ तो जैसे आपको बच्चों की याद आती है, बच्चे के लिए कपड़े ले चलें, खिलौना ले चलें, ऐसा सामान ले चलें, एक झरिया ले चलें, कढ़ाई ले चलें, कुछ लगता है आपको, तो जैसे अति प्रीति पूर्वक, जैसे आपको रिश्तेदारों में अति प्रीति है उनके लिए कुछ लाने का भाव आता है, ऐसे आप तीर्थ यात्रा में जाओ, विश्व में कहीं जाओ, यदि कहीं चटाई देखकर आपको मंदिर की याद आती है, अरे एक चटाई ले चलें, अरे एक ठमड़ी ले चलें, अरे अपने मंदिर में ये एक भामंडल ले चलें, अब किसी से एक छात्र ले चलें, माने आपको इसका नाम है अति प्रीति। अब आपका मंदिर तो ठीक होगा, हमने देखा नहीं है ज्यादा बर्तन वगैरह, लेकिन गांव में जब यहाँ भक्ति नहीं होती ना मंदिर में, 50 साल पुराना घड़ा, 50 साल पुराने बर्तन, और वो भगवान का जो अंगोछी, जिसको क्या बोलते हैं, अंगोछी कपड़ा, ओ बिल्कुल ऐसा लगता है कि उससे कोई नाक ना पहुंचे। समझे नाक ना पहुंचेगा मतलब, माने कभी उसमें कोई सफाई करने का, गर्म पानी में उबाल कर ऐसे ऐसे करने का कोई भाव नहीं, रोज ऐसे ऐसे कर दिया और इतनी सी पानी और डाल के थोड़ा सा 4 बूंद और सफाई। ओ इतने इतने से बर्तन गिर गए, मैं तो सोचता हूं यदि बर्तन गिर जाए तो उठाना नहीं चाहिए, साल में 4 बार गरीबों को बांट देने चाहिए। भगवान के समोसरण में तो कैसे बढ़िया बर्तन होने चाहिए जगमगाते हुए, लेकिन उसी में खार जमता जाता है, खार कलश में, और वही कलश यूज करते चले जाते। मैं तो कहता हूं मुझे बहुत भाव आता है, जब मैं भक्ति करता हूं मुझे बहुत भाव आता है। सारे बर्तन बदलो, सारे कपड़े हर 1 महीने में बदलो, भगवान के प्रक्षालन के हर महीने बदल दो, दे दो किसी को भी, बर्तन बदल दो, छत्र चवर भामंडल हर साल बदल करके फिर बनवा लो, मुश्किल से 100-500 रुपए खर्च होंगे, उतनी चांदी उतना जो भी सामान है उतने में फिर बन जाएंगे, फिर एक नया मॉडल बन जाए, आनंद आए। लेकिन फिर वही बात है, जैसे महिलाओं को हार जिंदगी भर एक ही नहीं पहनते
फिर तुड़वा लेते हैं, क्या लगता है 100 200 500 रुपये लगेंगे, फिर तुड़वा लिया। 5 तोले का कंगन फिर तुड़वा लिया, बंगड़ी फिर तुड़वा ली, फिर ये तुड़वा लिया, फिर एक नई डिजाइन, एक नई डिजाइन, एक नई डिजाइन। करते कि नहीं करते? बोल, तेरे को अपने देह से ज्यादा प्रीति भगवान से है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? विनय और विशुद्धि ऐसा सोचते हैं, और जिनको विनय विशुद्धि नहीं है उनको कभी लगता ही नहीं है। उनको तो ऐसा लगता है अपन तो रेडीमेड मुमुक्षु हैं, रेडीमेड थाली मिलेगी तो पूजा करेंगे, रेडीमेड किताब भी रखी होगी तो करेंगे और रेडीमेड, समझिए, रेडीमेड बर्तन, रेडीमेड सब काम रेडीमेड, और तुम क्या करोगे? कि आपको पता है पंडित जी, एक पंडित जी बोल रहे थे मैं तो बना बनाया भगवान, मैंने रेडीमेड भगवान ऐसे ऐसे छल नहीं करना भैया, बहुत टाइम हो गया। ओम नमः शिवाय।